हिंद रक्षक समिति के द्वारा इस वर्ष सांकेतिक रूप से ही चुनरी यात्रा निकाली जाएगी, जिसके चलते हजारों माता बहनों बच्चियों में मायूसी छाई हुई है। हिंद रक्षक समिति और नगर पालिका अध्यक्ष विकास प्रिंस राठौर के द्वारा परिस्थितियों से अवगत कराया जा रहा है। मध्य प्रदेश में आगामी दिनों में होने वाले विधानसभा चुनावों के अंतर्गत आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है, जिसके चलते कई सालों से भव्य रूप में युवा भाजपा नेता प्रिंस राठौर के नेतृत्व में शहर में निकाली जाने वाली चुनरी यात्रा इस वर्ष आदर्श आचार संहिता के चलते सांकेतिक रूप में ही निकाली जाएगी। सीहोर नगर पालिका परिषद अध्यक्ष और हिंद रक्षक समिति के अध्यक्ष प्रिंस राठौर के नेतृत्व में निकाली जाने वाली चुनरी यात्रा में 15,000 तक माता बहनें, युवतियां, बच्चियां शामिल होती रही हैं। बीते सालों में हिंद रक्षक समिति के अध्यक्ष प्रिंस राठौर के नेतृत्व में निकाली गई भव्य चुनरी यात्रा वीडियो आप इस समय स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो इधर राठौर धर्मशालागंज में सैकड़ों बालिकाओं के द्वारा चुनरी यात्रा की भव्य तैयारियां की जा रही थी। इन बालिकाओं से मिलने के लिए शुक्रवार को हिंद रक्षक समिति अध्यक्ष और नगर पालिका अध्यक्ष विकास प्रिंस राठौर पहुंचे। यहाँ उन्होंने सहयोग किया। उन्होंने कहा कि आगामी 19 अक्टूबर को परंपरा को जीवित रखते हुए सांकेतिक रूप से चुनरी यात्रा निकाली जाएगी। आपको बता देते हैं कि युवा समाज सेवी हिंद रक्षक समिति और नगर पालिका अध्यक्ष विकास प्रिंस राठौर के द्वारा चुनरी यात्रा में शामिल होने वाली लगभग 10 से 15,000 महिलाओं को साड़ियां भेंट की जाती रही हैं, जिसके चलते महिलाओं में इस महा आयोजन को लेकर उत्साह बना रहता था। हजारों मीटर लंबी चुनरी यात्रा में शामिल होती थी और माता को समर्पित की जाती थी। नगर पालिका परिषद अध्यक्ष विकास प्रिंस राठौर ने आदर्श आचार संहिता का हवाला देते हुए कहा कि हमें आचार संहिता का पालन करना है, जिसके चलते इस वर्ष सांकेतिक रूप से ही चुनरी यात्रा निकाल रहे हैं। युवा समिति सीहोर द्वारा मां भवानी के श्री चरणों में 151 मीटर लंबी चुनरी पिछले 11 वर्ष से ये आयोजन शहर में हो रहा है और अब तो ये आयोजन एक पर्व का रूप ले चुका है, जिसमें पूरे शहरवासी सब मिलकर इस पर्व को मनाते हैं। लेकिन इस बार चूंकि आचार संहिता हमारे मध्य प्रदेश में लागू है और चुनरी यात्रा में लगभग 10 से 15,000 की संख्या में मातृशक्ति रहती है, तो समिति ने यह तय किया है कि आदर्श आचार संहिता का पालन करते हुए और एक जिम्मेदार नागरिक की हैसियत से हम लोग इस बार चुनरी यात्रा को एक प्रतीकात्मक रूप में करने वाले हैं, जिसमें समिति के सदस्यों द्वारा माँ भवानी की चुनरी यात्रा हम निकालेंगे, जो करौली वाली माता मंदिर पे चुनरी की पूजन विधि विधान से की जाएगी और फिर वहाँ से कस्बा इलाही माता पर जाकर माँ भवानी को चुनरी अर्पित की जाएगी। तो क्योंकि आचार संहिता है और सभी नागरिकों की ये नैतिक जिम्मेदारी भी होती है कि प्रशासन द्वारा सारे नियमों का पालन वो करें, इसी के निमित्त हमने इस बार चुनरी यात्रा को संक्षिप्त रूप में, प्रतीकात्मक रूप में हम करने जा रहे हैं।